अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब राइट साइड बनाने लगे हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का और इसमें हम इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। राइट साइड एक डिव हम बना चुके हैं और इसके अंदर हमने क्या बनाना है, एक फॉर्म में सबसे पहले क्या आ जाए, एक लेबल आ जाए, नेम, उसके बाद एक बी आर आना चाहिए क्योंकि इनपुट्स न्यू लाइन में आ रही हैं। दो इनपुट्स हैं। टाइप टेक्स्ट रहेगी, अगर ना लिखें तब भी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या हो जाएगी, टेक्स्ट ही रहेगी। तो इसको चेक करते हैं। रिफ्रेश किया और ये फॉर्म हमारे सामने है। राइट साइड क्लास बना लेंगे सबसे पहले और इसको देखते हैं राइट साइड हमने बनाई है या नहीं। लास्ट में नहीं बनाया हमने। अब दोबारा से नहीं बल्कि अब इसको बनाएंगे। बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या है जी, और वही F1 हैशटैग जी। अब इसको हमने क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट। अब ये अपनी जगह पे आया सही। अब इसमें जो है ना पैडिंग भी अप्लाई कर देंगे। पैडिंग होनी चाहिए हर तरफ से 20 पिक्सल, मेरे ख्याल से काफ़ी है। और ये जो इनपुट्स हैं, इन जितने भी इनपुट हों, चाहे वो उनके टाइप कोई भी हो, इन सब की हाइट मैं चाहता हूँ हो जाए 300 पिक्सल, बल्कि 30 पिक्सल। तो इसके लिए हम टाइप सेलेक्टर यूज़ कर लेंगे। इनपुट और हाइट 30 पिक्सल, बल्कि ये 30 पिक्सल ज़्यादा है, इसमें हो जाए 24 पिक्सल। जी, अब सही है, तकरीबन काफ़ी हद तक ठीक है। और इसके आगे क्या बनाना है हमने, इसको रिफ़्रेश करते हैं फिर से और अब ये देखें। अब इसके बाद एक और BR लगेगा ताकि अगला लेबल इनपुट्स के बाद आना चाहिए। अलबत्ता यहाँ इसमें प्लेस होल्डर लगाना है, इनपुट में प्लेस होल्डर लग जाए। फर्स्ट एंड लास्ट। अब नेक्स्ट चूज़ योर यूज़र नेम, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल। जी, यहाँ कॉपी नहीं हो रहा सिंटैक्स, तो ऐसा इसके लिए हम खुद लिखना पड़ेगा। एक BR आ जाए और इसके बाद एक लेबल, एक BR होना चाहिए, और इसके बाद क्या है, एक इनपुट, प्लेस होल्डर में क्या हो, @gmail.com। लेकिन ये इनपुट न्यू लाइन में आनी चाहिए, तो BR के लेबल के बाद एक BR लग जाएगा। सॉरी, यहाँ आना चाहिए BR। जी, अब इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो एक क्लास बना लेते हैं जिसमें सिर्फ विड्थ हम रख लेंगे, ताकि जितनी भी विड्थ जितने भी इनपुट्स हैं उनको वही क्लास असाइन हो जाए। इसी नाम से विड्थ नाम की एक क्लास बना लेंगे। विड्थ एक क्लास है और इसके अंदर जो विड्थ है ये प्रॉपर्टी है, और इसकी विड्थ हो जाए 300 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, बल्कि कम है 300 पिक्सल। $350।
जी अब काफ़ी हद तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, और इसमें क्रिएट पासवर्ड, एक और लेबल सेम टू सेम ऐसा कर लेते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्रिएट पासवर्ड, मैसेज चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से कन्फर्म योर पासवर्ड, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। जी BR लगाना भूल गए हम, एक BR लेबल के बाद और एक BR, बल्कि यहाँ पर आने चाहिए 2 BR, और लेबल के बाद एक BR हो और इनपुट के बाद 2 BR, लेबल के बाद एक BR और यहाँ 2 ब्रेक लाइंस होनी चाहिए। इसको अब हम कर लेते हैं रिफ्रेश। अब ये सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या हो, ऐसा करते हैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना यूनिवर्सल सेलेक्टर रख लेते हैं, और ये जो फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई की थी ये यूनिवर्सल सेलेक्टर को दे देंगे कि इसके अंदर जो भी कंटेंट आए सबकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, यही अप्लाई हो सबके ऊपर। ये देखें अब सबके लेबल्स या H1 H2 पैराग्राफ लेबल सबकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी यूनिवर्सल सेलेक्टर से। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, एक लेबल है बर्थडे का और इसके अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं और एक कॉम्बो बॉक्स है। अब यहाँ पर एक लेबल आ जाए और इसका टेक्स्ट है बर्थडे, और उसके बाद न्यू लाइन में आना चाहिए एक इनपुट जिसकी टाइप हो टेक्स्ट, और अगर ना भी लिखें टाइप तो वो भी टेक्स्ट ही शुमार होती है। इसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर होना चाहिए डे, एट्रीब्यूट है डे। अब इसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स, इसी तरीके से एक और इनपुट जिसका ईयर प्लेस होल्डर होना चाहिए ईयर। अब इनके बीच में आ जाएगा एक कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास सिलेक्ट कंटेनर एलिमेंट है। अब इसके चाइल्ड आएंगे, सब एलिमेंट आएंगे, ऑप्शन, इसमें हम लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए एक ऑप्शन मंथ, वरना ये इसकी एक लिस्ट है। कंटेंट बाद में चेंज कर लेंगे। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आया। अब इनकी विड्थ को कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके लिए एक और क्लास बनेगी और इसका नाम रख लेते हैं विड्थ 2। इसकी विड्थ हो जानी चाहिए, देखते हैं 40 पिक्सल। विड्थ 2 बहुत कम है। अब बेहतर है। इसी तरीके से जो कॉम्बो बॉक्स है विथ कॉम्बो, और इसकी विड्थ हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से 150 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, और ये क्लास कॉपी की और सिलेक्ट को आके ये क्लास हम असाइन कर देंगे। स्पेस और रिफ्रेश किया। अब इसकी इसी तरीके से हाइट भी इंक्रीज हो जाए। हाइट होनी चाहिए वही 30, बल्कि हमने 24 पिक्सल दी थी गालिबन इनपुट्स को, इसकी ज़्यादा लगेगी, 30 पिक्सल इसको हाइट दे देते हैं। जी अब बेहतर है, सही हो गया। इसी तरीके से जो एयर है इसके लिए भी एक और अलग क्लास बना लेंगे और इसको हम कह देंगे विड्थ 3, और इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 70 पिक्सल।
70 कम है, 120 पिक्सल चेक कर लेते हैं। 130 हो जाए तो बेहतर रहेगा, बल्कि थोड़ी सी कम हो जाए, 127 पिक्सल। जी अब मेरे ख्याल से सेट है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या है। एक लेवल है जेंडर और इसके अंदर एक कॉम्बो बॉक्स में ये ऑप्शंस हैं, और वो आएगा न्यू लाइन में लेबल। तो 2 BRs और एक लेबल बन जाए, उसके अंदर जेंडर टेक्स्ट, एक BR लेबल के बाद, इसके बाद क्या बनेगा, एक कॉम्बो बॉक्स। सेम इसी को जो है ना फिलहाल के लिए हम कॉपी कर लेंगे। अब इसको एक और क्लास देंगे और इसको कहेंगे विथ क्या हो जाए, विथ हमने सेम टू सेम ये बना कर रखी है, बल्कि यही क्लास हम असाइन कर देते हैं 350 पिक्सल। अलबत्ता इसकी जो है ना हमें हाइट बढ़ानी पड़ेगी। क्यों ना सिलेक्ट का जो है ना टाइप सिलेक्टर बना लिया जाए, ताकि जितने भी सिलेक्ट हैं सबकी हाइट जो है ना वो सेम हो जाए, बिल्कुल इनपुट की तरह जैसे हमने रखा था। और यहाँ आ जाएगा सिलेक्ट 30 पिक्सल। और ये जो हमने यहाँ पर विथ कॉम्बो में दिया था, इसकी अब हाइट की ज़रूरत नहीं है। जी अब ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है मोबाइल फ़ोन नंबर। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, एक लेबल और एक इनपुट। मोबाइल फ़ोन, जी BR लगाना भूल गए हम। सही हो गया। और अब हमने इसको वही क्लास दे देंगे विथ नाम की। जी सही हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, लोकेशन, और उसके लिए एक कॉम्बो बॉक्स बनेगा। सेम टू सेम इसी को ही कर लेते हैं कॉपी, और इधर आके कर देंगे पेस्ट। लोकेशन, जी कोड हमारा यहाँ डिफ से बाहर निकल गया है। देखते हैं क्या वजह है। जी हम फॉर्म से भी बाहर आ गए, डिफ से भी बाहर आ गए। तो इधर ये कंटेंट आएगा, और यहाँ पर BR लगाना भी भूल गए हम। BR स्टैंड अलोन एलिमेंट है। जी लोकेशन, और इस लोकेशन में क्या हेडिंग आनी चाहिए, पाकिस्तान की ऑप्शन आ जाए। उसके बाद मज़ीद ऑप्शंस जो है ना वो चेंज कर लेंगे, कंट्रीज़ के उसमें नाम लिख लेंगे। फ़िलहाल के लिए जो चीज़ फ्रंट पे नज़र आ रही है उसको चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप का एक बटन बनेगा यहाँ पर। इनपुट, उसकी टाइप हो जाएगी सबमिट। सबमिट, और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज करनी है नेक्स्ट स्टेप। चेक कर लेते हैं इसको, और बिल्कुल ठीक है। और ये राइट साइड पे आना चाहिए। तो इसको एक क्लास बना लेंगे इसके लिए हम, और इसको नाम रख लेते हैं, बल्कि क्लास का नाम रख लेते हैं नेक्स्ट अंडरस्कोर स्टेप। फाइल को सेव कर लिया, और इसके बाद एक क्लास बनेगी नेक्स्ट स्टेप। फ्लोट राइट हो जाए, थोड़ा सा मार्जिन राइट अप्लाई हो जाना चाहिए।
20 पिक्सल, बल्कि ज़्यादा है, 15 पिक्सल काफ़ी रहेगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी अप्लाई हो जाए, जो कि हम पहले एंकर टैग को दे चुके हैं। यही दो प्रॉपर्टीज़ हमने इस क्लास को भी असाइन करनी है। अब थोड़ी सी पैडिंग भी अप्लाई होनी चाहिए। 10 पिक्सल चेक कर लेते हैं, बल्कि ये ज़्यादा है, और बल्कि इसकी हाइट को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए पैडिंग क्लोज हो जाए, और हाइट हो जानी चाहिए 30 पिक्सल, बल्कि 35 पिक्सल हो जाए, और विड्थ भी ज़्यादा हो जाए। बल्कि फाइल सेव नहीं हुई, अब देखते हैं। विड्थ बहुत कम हो गई, विड्थ हो जानी चाहिए 100 पिक्सल। तो मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है बटन। उम्मीद है आपको ये टेम्पलेट समझ आया होगा, और इसी तरीके से जो फेसबुक का बनाया था। और बल्कि बस यहाँ थोड़ा सा एक काम रह गया है, यहाँ मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई करना है। तो राइट साइड की जो क्लास बनाई थी, देखते हैं कहाँ बनी हुई है, मार्जिन लेफ़्ट। ये हो जाए 7%, देख लेते हैं जी, काफ़ी बेहतर है। और मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा रेडियस भी अप्लाई हो जाए। बॉर्डर अंडरस्कोर रेडियस अप्लाई होना चाहिए 20 पिक्सल, बल्कि कुछ ज़्यादा है, 7 पिक्सल बहुत रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेम्पलेट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेम्पलेट बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।